Hello friends, welcome to our channel Life Skills All in One। 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट की क्या अपडेट है, कब एरियर मिलेंगे हमें और नई सैलरी हमें कब मिलेगी, इन सब को लेकर हमारे एम्प्लॉयज में बहुत एंजाइटी है। तो आइए कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। जो हमारे यूनियंस ने भी आईबीए को लेटर लिखा है और रीजंस बताए हैं डिले के। ये देखिए, ये चारों यूनियंस हमारी एआईबीईए, एनसीबीई, एनओबीडब्ल्यू और इनबेफ, इन्होंने कल आईबीए को लेटर लिखा है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी एज पर रिवाइज्ड पे स्केल्स एंड अलाउंसेस एंड डिसबर्समेंट ऑफ एरियर्स। इन्होंने लिखा है कि जैसा हम सबको मालूम है 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट 11/11/2020 को साइन हो गया आफ्टर साइनिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो 22 जुलाई 20 को साइन हुआ था। ऑब्जर्व किया गया है कि एक महीने से ज्यादा होने वाला है और आईबीए हैज नॉट येट एडवाइज द बैंक्स टू इम्प्लीमेंट द सेटलमेंट। आईबीए भी कैसे सेटलमेंट के लिए एडवाइस करेगा, इसके लिए पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020 ये भी हमें पुराने 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट से मिली है। अब तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर की सैलरी भी हमें 10th बाइपर्टाइट के सेटलमेंट के हिसाब से मिलेगी, रिवाइज्ड नहीं मिलेगी। ये हमें मिलनी चाहिए जो 11/11/20 को जब सेटलमेंट साइन हो गया है। और इसमें प्रोविजंस है इस सेटलमेंट में कि अगर ये इस कैलेंडर ईयर में इम्प्लीमेंट नहीं होता तो इससे रिलेटेड कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो लैप्स हो जाएंगे। जैसे हम लीव ले सकते हैं, पीएल किसी भी फेस्टिवल वगैरह पे। अगर ये 2020 ही चला जाएगा ईयर तो वो कैसे छुट्टी ली जाएगी। इस तरह से ये सब सोचते हुए हमारे एम्प्लॉयज में एक तरह की एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है। तो आप इसको जल्दी से बैंक को हिदायत दीजिए कि ये 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करें। ऐसा हमारे यूनियंस ने आईबीए को कहा है और अपनी तरफ से कुछ रीजंस बताए हैं कि क्यों हमारा डिले हुआ है, एरियर नहीं मिल रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, 2012 में जो हमारा सेटलमेंट हुआ था वो मई में हुआ था और एरियर जाके अगस्त में मिले थे। 70 दिन के बाद, आफ्टर 70 डेज हमें वो एरियर्स मिले थे। इस बार ही शायद इतनी डिले तो नहीं होगी। दिसंबर में अभी कुछ दिन पड़े हैं, हो सकता है दिसंबर में ही सब फाइनल हो जाए। हमारी यूनियंस ने हमें बताया है कि हमारा जो सेटलमेंट अवार्ड स्टाफ का है वो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर होता है, तो इसको हम एकदम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो ऑफिसर्स का होता है, ये जॉइंट नोट जो साइन हुआ है, इसमें ये है कि डिसबर्समेंट से पहले ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं। जो भी चेंजेस हुई हैं वो सारी पहले उसमें अमेंड करनी पड़ती हैं और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। उसी में डिले हो रहा है और इन्होंने कहा है कि वर्कमैन और ऑफिसर्स दोनों को जो एरियर है इकट्ठा ही दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये कब तक मिलेगा। और दूसरी एक बात और इन्होंने बताई कि रिवाइज्ड एरियर्स कैलकुलेशन का जो सॉफ्टवेयर है ये तो इन्होंने अपनी साइट पे डाला ही हुआ है, वो आप वहां से देख ही सकते हैं। और डीए में जो चेंज है, पहले ये 2016 के बेस पर अब होता है, पहले ये 2001 पे बेस ईयर लेकर बनाया जाता था। तो उसमें जो 43 स्लैब्स थे, लेकिन इन्होंने जो रिवाइज्ड इंडेक्स फिगर 118 के बदले 118.1 दी, तो उससे हमारा रेट 81.9% इंस्टेड ऑफ 81.8 हो से 81.9% हो गया। ये 10th बीपीएस के हिसाब से था। और 23.87% हमारी इंक्रीज हो गया अंडर 11th बीपीएस इंस्टेड ऑफ 23.80 in view of the revised index figures from 118 to 118.1।
तो ये सॉफ्टवेयर भी इन्होंने चेंज करना था, वो तो चलो चेंज हो गया है, उससे एरियर की डिले में कोई बाधा नहीं रहेगी। मेन तो है कि ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में उन्होंने चेंजेस करने हैं और गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी दिसंबर में ही कुछ ना कुछ हो जाए और हमें नए साल में एरियर मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।